हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं अभी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो है उन बहनों के लिए जो मेरी तरह कमज़ोर अपने आप को समझती हैं, जैसे मैं पहले कभी समझा करती थी खुद को, और गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं, बजट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो उन सभी बहनों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि मैं गांव से हूँ तो गांव से ही रिलेटिव वीडियो भी डालूंगी। तो फ्रेंड्स, ये दुकान तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी शानदार चमकती हुई बढ़िया सुविधा के साथ, जो है लाइट पंखा, अच्छे से रूम में सजावट भी बहुत प्यारी अट्रैक्टिव करने वाली। तो ऐसी दुकानें तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, बट आज आप लोग मेरी एक गांव की हाउसवाइफ की, एक गरीब औरत की दुकान देख लीजिए। बेशक आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही है, बट ये दुकान किसी का सहारा है, किसी गरीब की हिम्मत है, ताकत है, और उसी के भरोसे वो रहती है। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स अपनी दुकान को लगा रही हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन पहले सौदा लेकर आई थी दुकान के लिए। तो मैं मिलाई थी उसको, उसके बाद मुझे इसको सेट करना होता है। तो जगह नहीं है, उतनी ज़्यादा सुविधा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करती हूँ। तो मैं जब भी सामान लेकर आती हूँ, मिलाने में, उसको सेट करने में मुझे काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो मैं यहाँ पर सुबह घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद, जो है बच्चे स्कूल चले गए, तो उसके बाद मैं जो है इसको सामान को सेट करने में लग गई हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे सिलाई करनी है। तो मैं जो है यहाँ पर अपना वही सारा सामान पर्ची से मिला चुकी हूँ, तो मैं इसको सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर कोई अलमारी वगैरह तो है नहीं, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है, सामान कैसे सजाऊं, कैसे रखूं। और वैसे भी नीचे ज़मीन पर बहुत ज़्यादा सीलन आ चुकी है, जो मैं क्यों आई वो मैं ब्लॉग में आपको पीछे बता ही चुकी हूँ। तो सामान ज़मीन में रखना भी बड़ा मुश्किल है। तो मैं ऐसे देख देख कर सेट कर रही हूँ कि मैं कहाँ सामान रखूँ, कहाँ जगह है। थोड़ी छोटी छोटी जो मैंने पल्ली की अलमारी बनाई है पटरे की, तो मैं उसी में सारे को इकट्ठा मतलब रखने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरा सामान ऊपर ही आ जाए, नीचे ज़मीन पर सामान ना रहे, क्योंकि काफ़ी सामान भी ख़राब हो जाता है नीचे सीलन की वजह से। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ना आप लोग यही देखेंगे कि वैसे तो जिनके पास पैसा होता है वो कुछ भी कर लें, उनके लिए नॉर्मल सी बात है, आसान हो जाता है। लेकिन जिनके पास बजट नहीं होता, पैसा नहीं होता, वो भी नहीं, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा गरीब ही रहें, वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं फ्रेंड्स। तो मैं भी यहाँ पर, मेरे पास भी कोई बजट वजट नहीं था। तो चलिए, आज बजट के ऊपर हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो हम बजट की बात नहीं करते हैं। तो बस किसी तरह मैं मैनेज करती हूँ फ्रेंड्स इस दुकान से, क्योंकि इस दुकान से मेरा घर का खर्चा चलता है, मैं इसी के भरोसे रहती हूँ, क्योंकि और कहीं से हमारा इनकम नहीं है, मतलब कि पैसे आने का कोई ज़रिया नहीं है। तो कुल मिला के यही दुकान है और मेरी सिलाई है। तो जो भी सिलाई से पैसे आते हैं और इस दुकान से जो भी पैसे आते हैं, मैं उसी से अपना सारा खर्चा चलाती हूँ। बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ कर लेती हूँ, घर के लिए भी और खुद के लिए भी करती हूँ, जो मैं आए दिन ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं वही अपनी दुकान सेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ना आप देख ही सकते हैं, जो हमारी ये दुकान है ना, इसके सामने जो सड़क है वो ऊंची है, और हमारी दुकान जो है खाले में है, और बगल में ही नहर भी है। तो जब भी बारिश में नहर में ढेर सारा पानी हो जाता है ना, तो हमेशा जो है सीलन नीचे बहुत ज़्यादा आ जाती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, जिस वजह से हमारे काफ़ी सारे सामान ख़राब हो जाते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, और कोई सुविधा है नहीं, दुकान और कहीं खोल नहीं सकते हैं, और यहाँ भी जो है दुकान भी खोले हैं तो अच्छी खासी सुविधा नहीं है हमारे पास। लेकिन जो है, जितना है उतने में ही हमने खोल लिया है, क्योंकि अगर ये भी नहीं करते तो हम क्या ही करते, हमारे पास पैसे कहाँ से आते। तो मजबूरी जिनकी होती है तो उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमने भी इसी में सोचा, चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, जो है हमारे पास हम उसी में मैनेज करते हैं। तो इसी छोटी सी जगह में 8x8 का ये छोटा सा रूम है, तो इसी में हमने अपनी दुकान खोली है। तो इससे हमारा खर्चा गुजारा हो जाता है फ्रेंड्स, और हम आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताएंगे कि हम अपनी दुकान से और सिलाई करके महीने का कितना कमा लेते हैं।
क्योंकि हम एक हाउस वाइफ हैं, तो मतलब फ्रेंड्स गांव में दुकान है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं चलती है, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कमा लेते हैं जिससे कि हमारा गुजारा चल जा रहा है। जहाँ हम कभी एक एक रुपए के लिए तरसते रहते थे, वहीं आज हमें किसी के मोहताज या किसी पर आश्रित होना नहीं पड़ रहा है, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए हमें। बाकी और बहुत आगे बढ़ने की तो ख्वाहिश और तमन्ना दिल में है ही फ्रेंड्स, लेकिन हमारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला, बस करेंगे तभी होगा। इसीलिए जो है स्ट्रगल जारी है फ्रेंड्स, तो आप लोग हेल्प कीजिएगा, थोड़ा साथ दीजिएगा ताकि मैं भी आगे जा सकूं। तो यहाँ पर तो मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ फ्रेंड्स, जो मैं ब्लॉग में जो बहनें हमारी रोज़ ब्लॉग देखती हैं उनको पता ही है कि मैं ना इस टाइम जो है थ्रेडिंग सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब कि सोच रही हूँ थोड़ा उससे भी अर्निंग आने लगेगी तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कोशिश करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी ना। तो मैं काफ़ी दिन ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैंने थ्रेडिंग बनाई है, ऐसे सीखती रहती हूँ, कोई जो भी आता रहता है। तो आज भी जो है हमारे पास जो है एक बहन आई थी थ्रेडिंग बनवाने के लिए, तो फिर मैं उनका भी बनाई थी। मतलब बहुत अच्छी, जैसे लोग परफेक्ट लोग करते हैं उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन हम गांव में बना देते हैं तो पसंद आ गया था उनको। तो वो हमको 20 रुपए भी दे रही थी, लेकिन हमने नहीं लिया, क्योंकि अभी जब हमको आता ही नहीं अच्छे से बनाना तो हम पैसे नहीं ले सकते हैं ना। वैसे भी मैं खुद ही चाहती हूँ कि लोग मेरे पास आएँ, मैं उनका थ्रेडिंग करूँ ताकि मेरा हाथ में सफाई आए, मेरी प्रैक्टिस हो बहुत अच्छे से, मुझे आने लगे, तब फिर मैं भी पैसा कमाने के लिए सोचूँ अपनी थ्रेडिंग से भी। तो इस वजह से ना तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मैंने आज भी एक बहन का थ्रेडिंग किया था, तो आज मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ा मेरा, क्योंकि थोड़ा पहले जो है ना मैं जब थ्रेडिंग करती थी तो मेरा धागा नहीं बैठता था, तो मुझे दिक्कत आती थी। लेकिन मैंने जो यूट्यूब पर वीडियो में देखा ना, तो बहनों ने बताया कि धागा को टाइट रखो और मुंह से खींचो, हाथ टाइट, मतलब धागा टाइट पकड़ना है। तो मेरे को वो आइडिया मिला, मैं क्योंकि मैं वीडियो देखती रहती हूँ थ्रेडिंग सीखने वाली, तो मुझे ये आइडिया मिला, तो मैंने बहन के ऊपर ट्राई किया, तो मुझे थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंट लेवल ना बढ़ा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। तो ऐसे मैं सोचती रही कोई ना कोई आए मेरे पास थ्रेडिंग करवाए और मेरा जो हाथ की सफाई आ जाए और मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, ताकि मैं भी अर्निंग करने लगूँ, एक अर्निंग का जरिया और बढ़ जाए मेरा। तो फ्रेंड्स मैं गॉड से यही प्रे करूँगी कि मैं जल्दी से थ्रेडिंग सीख जाऊँ, और जब थ्रेडिंग सीख जाऊँगी तो उसके आगे जो पार्लर में काम होते हैं थोड़े थोड़े, मतलब उनको सीखूँगी, जो गांव में ज़्यादातर चलते हैं नॉर्मल से, तो मैं उनको सीख रही हूँ। ऐसे सीखते सीखते मैं एक दिन पार्लर सीखना चाहती हूँ, मैं भी अपनी पार्लर की दुकान खोलना चाहती हूँ। फ़िलहाल ये मेरा सपना है, पता नहीं पूरा हो कि नहीं, बट कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर की हूँ, क्योंकि गांव की बहनें जो होती हैं, पड़ोस की बहनें होती हैं, वो वीडियो में बिल्कुल भी आना नहीं चाहती हैं। बेशक दूसरे गांव की आ जाएंगे ना तो उनको नहीं बुरा लगता है वीडियो में आने में, लेकिन जब अपने पड़ोस के रहते हैं, गांव के रहते हैं ना, तो वो थोड़ा उनको बुरा लगता है, तो इसलिए वो वीडियो में आना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा पाती हूँ अपनी प्रैक्टिस की। कहीं आप लोग ये ना सोचो कि मैं वैसे झूठ बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में 4-5 लोगों की थ्रेडिंग कर चुकी हूँ, मतलब प्रैक्टिस के लिए। तो ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये होना, मतलब पता होना कि हम जब कुछ हमको नहीं आता रहता है तो हम स्ट्रगल स्टार्टिंग में कैसे करते हैं। हमें कुछ जब सीखना है ना, तो उसको हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे उतनी जल्दी सीख जाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर हम ये सोचें ना कि चलो हम पैसे देकर जाकर पार्लर में सीख लेते हैं, तो वहाँ भी हम पैसे देने के बाद भी नहीं सीख पाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसीलिए जो हमारी बहनें हैं, चाहे वो सिलाई सीख रही हों या फिर पार्लर सीख रही हों, तो इतनी ज़्यादा मतलब जल्दी ये ना सोचने लगें कि अरे यार इतने दिन हो गए अभी तो मैं सीख नहीं पाई हूँ। क्योंकि वो आप जितना जल्दी प्रैक्टिस करोगी उतना जल्दी सीखोगी, ये आपके ऊपर है। अगर आप ऐसे ढीले ढीले काम करेंगी ना तो नहीं कर पाएंगे। और थ्रेडिंग का क्या है फ्रेंड्स, हम वेट करते हैं कि कोई आए हमारे पास तो हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि किसके ऊपर प्रैक्टिस करें समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मेरे पास जब कोई आता है मैं तभी प्रैक्टिस कर पाती हूँ। और सिलाई का क्या है ना कि किसी का वेट नहीं करना पड़ता, अपने आप से कपड़े खरीदो और उस पर सिलते रहो, प्रैक्टिस बहुत जल्दी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं जितने ज़्यादा वो
थ्रेडिंग करती हूँ जितनी ज़्यादा बहनों की ना, मुझे उतनी ज़्यादा खुशी मिलती है और मेरा हौसला बढ़ता है कि हाँ अभी मैं और अच्छा कर सकती हूँ। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी फ्रेंड्स, अपना एक और नया कदम सफलता की ओर, मतलब अर्निंग करने का मैं एक और ज़रिया चाहती हूँ सीखना। तो फ्रेंड्स अभी मेरा घर का जो सामान था ना दुकान का, उसको मैंने सेट कर लिया है। और ये मैं 2 गत्ते आपको दिख रहे हैं ना, इसमें दोनों में मैं लैस भर के रखी हूँ, क्योंकि मेरे पास अलमारी वगैरह है नहीं कि ऐसे जैसे लोग आप दुकानों में देखते हैं ना कि शीशे के अंदर एक के ऊपर एक लैस रखे रहते हैं जो बाहर से ही दिखता रहता है। तो मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम आप देख ही सकते हैं हमारी दुकान की हालत, लेकिन फिर भी गुजारा तो करना ही पड़ता है किसी न किसी तरह से। इसीलिए मैं इन दोनों गत्ते में लैस पूरा भर के रखती हूँ, एक में कलर वाले और एक में गोल्डन और सिल्वर की। तो ऐसे रखती हूँ, तो काफ़ी इधर उधर खुल गए थे ना लैस, उसी में लपेट लिए थे, तो मैं उनको सेट कर रही हूँ यहाँ पे। नहीं तो कस्टमर ना लेते नहीं हैं, जो उसक जाते हैं ना उनको लेते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने कहा आज इसको सारा ना लपेट के रख देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ फ्रेंड्स। और ये हमारी बाहर किराने की दुकान है। और अभी मैंने आप लोगों के साथ जो मेन बात थी वो तो मैंने बताई ही नहीं। तो फ्रेंड्स ये हमारे किराने की दुकान है। तो किराने की दुकान से फ्रेंड्स मैं कितना कमा लेती हूँ, तो आप लोग ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो घर में खर्चा होता है ना, तेल मसाला साबुन शैम्पू क्रीम वगैरह, जो भी बच्चों की खाने पीने की डेली की चीज़ें होती हैं और जो भी घर में यूज होता है, हमें कभी भी दुकान से ख़रीदना नहीं पड़ता। हम अपनी ही दुकान से ले आते हैं और यूज़ कर लेते हैं। और हमारा जो सिलाई से है, हम बहुत ज़्यादा कंटिन्यू सिलाई तो कर नहीं पाते दुकान की वजह से, तो इसलिए महीने में हम लगभग 3,000 से कम बता रहे हैं कि 3,000 कमा लेते हैं। और उससे ज़्यादा भी कमा लेते हैं अगर सीजन रहता है तो। ऑफ सीजन में तो कम से कम 3,000 तो पक्का ही रहता है फ्रेंड्स, इसलिए बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है। और कॉस्मेटिक में जो भी बचता है उससे मैं काफ़ी चीज़ें घर के सामान वगैरह ख़रीद लेती हूँ। कभी कभी दवाई वगैरह में जाती रहती हूँ, वहाँ खर्चे होते रहते हैं। तो इस तरह से मैं दुकान से ही सारा खर्चा उठाती हूँ फ्रेंड्स। महीने का आप जोड़ ही सकते हैं कितना हो जाता है। मिला के फ्रेंड्स दुकान और सिलाई से जो भी मतलब हमारा खर्चा होता है पूरा खर्चा उठाते हैं। उसके बाद हम थोड़ी बहुत सेविंग भी करते हैं इसी में। इसी तरह से फ्रेंड्स जो चीज़ हम यूज करते हैं वो भी तो हमारे पास ना होती दुकान, तो हमें पैसे देकर ख़रीदने ही पड़ते बाहर से, तो समझ लीजिए वो भी हमारे। और फ्रेंड्स रही बात यूट्यूब से पैसा कमाने की, तो उसमें मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, जो मैं लगातार करती आ रही हूँ 1.5 सालों से, लेकिन जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ना तब तक मैं कभी भी यूट्यूब से पैसे नहीं कमा पाऊँगी। तो यही है फ्रेंड्स, मैं 2 ही जगह से पैसे कमा रही हूँ, अपनी दुकान से और अपनी सिलाई से। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो शायद कभी फ्यूचर में यूट्यूब से भी कमाने लगूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया आज का, तो ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।